बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिन फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं वो है वेक्टर्स के बारे में। आइए पहले एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। अ स्केलर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी कम्प्लीटली हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। उसके बाद वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों जानना ज़रूरी होती हैं। Which of the following is a scalar quantity? डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क और वेट। यहाँ पर ये तीनों के तीनों वेक्टर हैं और हमारे पास जो स्केलर है वो डेंसिटी है। उसके बाद नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिस एट राइट एंगल टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड पॉइंट्स इन स्पेस। जो स्पेस में हम थर्ड वन एंगल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है जी एक्सिस। प्लेन में दो एक्सेस इस्तेमाल होती हैं, एक्स एंड वाई। जब स्पेस की बात हो तो तीसरा एक एंगल ऐड होता है जिसको हम जी एक्सेस कहते हैं। टू फोर्सेज of 10 Newton and 15 Newton are acting simultaneously on an object in the same direction. Their resultant is, यहाँ पर रिजल्टेंट उसका आ जाएगा 25 ड्यू टू सेम डायरेक्शन। तो 10 और 15 जो उसने हमें दी उनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज़ इक्वल टू। अब पहली तो बात है नॉन ज़ीरो हैं, दूसरी बात है ए डॉट डॉट जो जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा और इधर उसने कहा पैरेलल है तो कॉस थीटा यानी कॉस ज़ीरो आएगा। कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है तो ए डॉट बी जो है हमारे पास ए बी के बराबर आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वो कहता है दो वेक्टर्स का जब ज़ीरो होता है फिर क्या होता है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो बन रहा है तो लिहाजा साइन ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आल्सो ए क्रॉस बी, यानी उनका चाहे डॉट प्रोडक्ट लें चाहे क्रॉस प्रोडक्ट लें दोनों ज़ीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल नहीं है, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, बल्कि डी ऑप्शन ठीक है कि आइदर ए और बी इज़ अ नल वेक्टर। दोनों में से कोई एक वेक्टर ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास ज़ीरो है, उसको नल वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बाय डेफिनेशन उसने पोजीशन वेक्टर की तारीफ पूछी हुई है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 टू वेक्टर्स ए बी एंड बी सी एक्ट ऑन अ पॉइंट बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 13। उनकी मैग्नीट्यूड कितनी है 13 निकलती है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज 12। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगी, जब ए 13 है और 12 इन दोनों को करेंगे प्लस 25 आता है तो 25 से अंडर रूट में हमारे पास आंसर आता है 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द पोजीशन वेक्टर इज 2 डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड एज आर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर, या फिर आर इज इक्वल टू ए जे। हमें पता है ए के साथ आई यूनिट वेक्टर होता है, बी के साथ जे यूनिट वेक्टर होता है और के के साथ हमारे पास और जेड के साथ या यहाँ पर ए बी तो सी के साथ हमारे पास के यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह एक्स वाई जे के साथ होते हैं। तो हमारे पास या तो पहला ठीक है या फिर तीसरा ठीक है जिसमें आर इज इक्वल टू ए स्केयर जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अंडर रूट में, या सी वाला जवाब जो है हमारे पास ठीक है या फिर ए वाला जवाब हमारे पास ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज। तो मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड में ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन कंपोनेंट्स को हम चेक करें तो 10 न्यूटन जवाब आता है। तो जो पहला लिखा हुआ है देखें 6 होता है, 6 का हम अगर स्केयर करें 6 का स्केयर 36 और 8 का स्केयर 64, तो इनको सम अप करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 100 का अंडर रूट 10 के बराबर आता है। तो पहला आंसर जो यहाँ पर उसने हमें दी है वो हमारे पास ठीक है। उसके बाद आ जाएं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज। जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आता है। पैरेलल है तो इसका मतलब कॉस दोनों में क्या है 0, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 ये हमारे पास यहाँ मिनिमम लगा हुआ था, ये गलत है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, इसका आंसर ठीक है। उसके बाद है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन एक्स जी प्लेन इज गिवन बाय।
आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, आर इज इक्वल टू वाई आई प्लस जेड के यूनिट वेक्टर, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के, या फिर डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है कि एक्स के अलॉन्ग आएगा आई यूनिट वेक्टर और जी के अलॉन्ग क्या आएगा के यूनिट वेक्टर। उसने भी एक्स और जी में पूछा है हमसे, तो एक्स और जी वाला ये जवाब ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर है 16। इन राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी, तो वो अलोंग द इरेक्ट थंब होती है, यानी जो अंगूठा होता है वो इस बात की निशानदही कर रहा होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के गिवन बाय, देखें वो कहता है आई यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा जे के या माइनस के। देखें आई को जे से ज़रब करें तो के आता है, जे को के से ज़रब करें तो आई आता है। ये सिचुएशन उसने दी हुई है, तो इसका मतलब आई यूनिट वेक्टर हमारे पास आंसर ठीक है। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव इफ़ दे आर पैरेलल, पैरेलल होते हैं तो cos 0 बनता है, फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो 90 बनेगा, तो जो 90 होता है वो cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो फिर भी नेगेटिव नहीं बनती। दे आर एंटी पैरेलल, जो cos 180 होता है वो हमारे पास -1 होता है, तो जो ये है एंटी पैरेलल वाली कंडीशन, ये हमारे पास दुरुस्त आंसर है। उसके बाद आ जाए द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज, जो वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ का, तो यानी उसी वेक्टर को उसी से हम ज़रब कर रहे हैं, तो 0 एंगल बनेगा, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज नो। अगर नेगेटिव वैल्यू हो भी सही, तो जब हम उसका अंडर रूट में स्केयर कर रहे होते हैं, स्केयर में नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाता होता है, तो ये कभी भी उसका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। MCQs नंबर है 22। टू फोर्सेज एक्टिंग together on an object, the magnitude of the resultant is minimum value when the angle between the force is, देखें 0 60 डिग्री 120, जो 180 है 180 पे हमारे पास cos -1 देता है, तो -1 0 से भी लेस देन जो है वो -1 है, तो 180 वाला आंसर हमारे पास ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैन मेड बाय, हम किसी वेक्टर को नेगेटिव कब बना सकते हैं, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, मेकिंग द डायरेक्शन रिवर्स ऑफ एक्सिस, रिवर्सिंग द डायरेक्शन, टेक इट सेल्फ डॉट, तो उसकी जो डायरेक्शन है सिंपली अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ कर दें, अप की तरफ जा रहा है डाउन की तरफ कर दें, तो इस तरह हम उसको नेगेटिव वेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर पॉजिटिव वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी विल बी मल्टीपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको ज़्यादा बड़ा, जितने गुना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने गुना उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है इफ़ A1I प्लस A2J एंड B इज इक्वल टू, जो वेक्टर है B1I यूनिट वेक्टर प्लस B2J यूनिट वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर, आपस में पैरेलल नहीं है, देन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, अगर वो आपस में पैरेलल नहीं है तो उनकी डायरेक्शन A क्रॉस B हमारे पास अलॉन्ग Z एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, A हमारे पास जो होगा X के अलॉन्ग होगा, B जो है Y के अलॉन्ग हो जाएगा, और इनका जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो C के अलॉन्ग यानी अलॉन्ग Z एक्सिस आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर एक स्केलर होता है, एनर्जी भी एक स्केलर है, पावर भी हमारे पास स्केलर होती है, क्योंकि इन तीनों के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोमेंटम जो है ये P इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी का असल ज़रब होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ओनली वेक्टर्स, नीचे दी गई लिस्ट में कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट में नीचे देखें तो टेम्परेचर, टाइम, वेलोसिटी, यहाँ पर ये वेक्टर है, इधर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अगर तीसरा देखें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास वेक्टर नहीं है, फोर्स भी वेक्टर है, और उसके बाद हमारे पास जो है एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर, तो ये वाला सेट जो है वो ठीक है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्ट ही वाई एक्सिस के अलोंग कर रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट नहीं होगा, तो वो 0 न्यूटन हो जाएगी एक्स के अलोंग। उसके बाद हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो सिंपल उनको हम सम अप कर देंगे आपस में,
तो 10 + 15 ये हमारे पास 25 न्यूटन आ जाएगा। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं नॉन ज़ीरो हैं, वो उनका डॉट प्रोडक्ट वैनिश गायब हो जाता है, वैल्यू नहीं आती, द वेक्टर्स विल बी, तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 ज़ीरो होता है, तो हमारे पास जो उनका ये प्रोडक्ट होगा वो वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो वैल्यू देगा। उसके बाद है टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नेगेटिव होता है जब वो एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि तब जो है थीटा की वैल्यू 180 आती है। द वेक्टर क्वांटिटी ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज ज़ीरो व्हेन दे आर, अब वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस इस्तेमाल करते हैं यानी साइन इस्तेमाल होता है, तो वो ज़ीरो आ रहा है, तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, नीचे दी गए आंसर्स में से हमने उसको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हीट है हमारे पास, ये स्केलर होती है, एंगुलर मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर होता है, वर्क भी हमारे पास स्केलर होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो स्केलर है। मैग्नेटिक मूवमेंट ये भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी भी डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी भी एक डायरेक्शन होती है, ये भी वेक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज़ लाइक अ वर्क डन, तो ये हमारे पास एक स्केलर है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब उनके 3, 4, 5 ये यूनिट्स हैं। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल वो कहता है सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो एंगल इनके दरमियान क्या हो जाएगा हमारे पास π/2 यानी 90 का एंगल होगा। उसके बाद है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब के -2 I यूनिट वेक्टर प्लस 3 J यूनिट वेक्टर प्लस K यूनिट वेक्टर एंड I यूनिट वेक्टर प्लस 2 J यूनिट वेक्टर -4 K, तो इनके दरमियान भी I और J और K इनके दरमियान आपस में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद आ जाते हैं 37 पे, द एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट यानी A डॉट इंटू बी क्रॉस है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसका इसके साथ जब डॉट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, उसके बाद 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या है एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हैं और उनकी वेलोसिटी क्या है आपस में कांस्टेंट है, आर लाइंग इन वन प्लेन, और प्लेन भी उनकी एक ही है। इफ़ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, और उनका जो एंगल है वो भी बराबर है, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी क्या हो जाएगा, सिमेट्री आ रही है यानी सेम आ रही है हर चीज़ ड्यू टू सेम इफेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि उनके आपस में बिल्कुल सिमिलरिटी पाई जा रही है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज आ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 33 में देखा कि वो एक वेक्टर मिकदार है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो वर्क जो है हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर दिया गया वर्क ये वाला ठीक है।